इंद्र एक सुरभि गैया मैया को ला करके गोवर्धन पर्वत में आज उनका प्रस्थान हुआ और आज इंद्र जी भगवान के सामने दंडवत लेट के प्रणाम कर रहे हैं। आज तो समस्त गोपियां ग्वाल बाल भगवान के सखा सब जान गए महाराज कि नंद का नंदन साधारण छोड़ा नहीं है, साधारण अल्लाह नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पहले ब्रह्मा जी छुप करके प्रणाम के दंड की भांति और अभी इंद्र जी यानी देवताओं के राजा इंद्र भगवान आज दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सत्वतां पते नमः। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सत्वतां पतये नमः। हे लल्ला, मेरे से भूल हो गई, मेरी से गलती हो गई। इंद्र जी क्षमा मांग रहे हैं, सब देख रहे हैं, गोप गोपियां ग्वाल बाल। अरे नंद जी का लल्ला साधारण लल्ला नहीं है रे, ये तो भगवान से भी बड़ा है रे। हम आज समझ नहीं पाए इनको। देखिए महाराज, भगवान सामने हैं और समझ नहीं पा रहे। रामो केवलो प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। भगवान को सभी समझेंगे ऐसी बात नहीं है, भगवान को सभी पा जाएंगे ऐसी बात नहीं है, भगवान को सभी जानते हैं ये भी बात नहीं है महाराज। सभी नहीं जानते, सभी समझ नहीं पाते। जिसको भगवान दृष्टि देते हैं वो देख पाते हैं, जिसको भगवान विवेक देते हैं वो समझ पाते हैं कि भगवान इस संसार में है। जब यहाँ पर टेंट है तो बनाने वाला भी तो कोई होंगे ना। आप और हमको भगवान बनाए हैं तो बनाने वाले भी तो कोई होंगे महाराज। यानी इस संसार में भगवान है, ये अनुभव करने का विषय है। जब हम चाय पीते हैं भाई बहन, तो दूध का कलर, चाय पत्ती का कलर, पानी का स्वरूप दिखाई पड़ता है चाय में, लेकिन पीने के बाद में चाय मीठा लगता है तो मीठे दिखाई पड़ती है। वैसे मेरे परमात्मा इस संसार में है और वो आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं। हम लोग 5-6 साल पहले स्वर्णका में, ग्राम स्वर्णका, ये भोगदेवपुर रायगढ़ के आसपास है, तो वहां पर कथा हो रही थी। तो कैमरा वाला भैया ने, जैसे यहाँ भी कैमरा लगा हुआ है ना, वो कैमरा वाला भैया ने समाज को देख करके ऐसे उत्सुक हो गए और माइक पकड़ करके सबको कह दिया कि आज सबके लिए भोजन है, भोजन करके जाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। मुश्किल से 50 व्यक्ति का भोजन बना था महाराज, मुश्किल से 50 व्यक्ति का भोजन बना था। और वहां भोजन, वहां पर थे 1100 व्यक्ति, 1100-1200 व्यक्ति बैठे थे। सबको 50 का भोजन 1200 व्यक्ति को प्राप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। तो भगवान के ऐसे चमत्कार कई जगह में हम देख चुके हैं। क्योंकि भगवान की जो नाम है, आप नाम को ही पकड़ लीजिए। यहाँ पर भी मंदिर में राधा कृष्ण प्रतिष्ठा, जब हम प्रतिष्ठा के कल उसके एक दिन पूर्व अन्नाधिवास कर रहे थे, तो रमा देवी बता रही थी कि महाराज जी चावल कृष्ण भगवान में हम चढ़ाए, उससे आधा चावल राधा रानी में हो गया, जबकि दोनों मूर्ति एक जैसे। तो नाम को आप पकड़ लीजिए, बाकी भगवान को तो हम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हमें सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को कैसे पकड़ें।
एक तो हमारा शरीर अपवित्र, क्षिति जल पावक गगन सवेरा पंच रचित अधम शरीरा। शरीर को क्या कहा गया? अधम। हम पकड़ नहीं सकते भगवान, हाँ उनके नाम को वाणी में पकड़ सकते हैं महाराज, ये सबके लिए छूट है। और नाम को पकड़ करके नाम में ही आप प्रेम करिए। इस संसार में भी सबका नाम अलग अलग है, यदि नाम नहीं रहता तो आप क्या बोलते किसको? तो जैसे नाम से जाना जाता है, नाम एक बार सामने आ जाए तो व्यक्ति की छवि आ जाती है, वैसे भगवान के नाम को पकड़ लीजिए, परमात्मा की छवि भी आपके सामने आ जाएगी। बोलो नंद नंदन भगवान की जय। आज इंद्र जी झुके हुए हैं महाराज, क्षमा याचना कर रहे हैं। लल्ला ने कहा देवराज इंद्र अब मत झुकिए, आप मत झुकिए। आपकी पूजा कराते कराते मेरे पिताजी आ रहे हैं, मैंने कहा कि गोवर्धन की पूजन करेंगे और 56 प्रकार की भोग मेवा मिष्ठान यहाँ पर भी यजमान के द्वारा पंडितों के द्वारा मंत्र उच्चारण करके भोग लगाए जाएंगे। तो वैसे 56 प्रकार की भोजन वहां पर भोग लगाई गई। गोवर्धन अपने हाथों से भोजन को पान करने लगे। बोलो गोवर्धन नाथ की जय हो। भगवान लल्ला ही गोवर्धन बन के आज भोजन पान कर रहे हैं। भगवान ने पत्थर की पूजा क्यों कराई? ध्यान दीजिएगा महाराज, वही पत्थर मूर्ति बनती है जिसमें कारीगर महीनों तक छीनी और हथौड़ा चलाते हैं। जब चोट आती हो, हम बाल्यकाल में कितने बार गिरे हैं, और जितने बार हम गिरते हैं उतने बार संभलने का प्रयास करते हैं। तो जो चोट सहना जिसके जीवन में है, बिल्कुल व्यक्ति आगे बढ़ेंगे, सीख मानेंगे। कोई कुछ आपको सलाह दे रहा हो, कुछ बता रहा हो, तो आप उनको सीख मानिए, बिल्कुल आप आगे बढ़ेंगे। भगवान की लीला ऐसी है। भगवान हम सबको समझा रहे हैं, अरे भाई तुझे भी आगे बढ़ना हो तो किसी बात की चोट मत समझ, यदि कोई बोले तो तुम्हारा ही कल्याण होगा। और आज गोवर्धन नाथ की पूजा हुई महाराज। आज से गोपियां और प्रेम उनके हृदय में और बढ़ गई। इतना भगवान को पाने के लिए भावुक हो गई, इतना भगवान को पाने के लिए वो आगे आई। हर पल हर क्षण कृष्णा का नाम गोपियों ने लिया महाराज, हर पल हर क्षण भाव से। भगवान ने सबसे पहले सबको महाराज दिया। भागवत की 5 अध्याय 10वें स्कंद का रास पंचाध्यायी कहा गया है, जिसमें 19 श्लोक हैं जो गोपी गीत हैं। भागवत में 11 गीत ऐसे हैं जो गोपियों ने गाई हैं, कभी भक्ति ने गाई है। तो गोपी गीत प्रसिद्ध है। हम आइए 3 पंक्ति गाने का प्रयास करेंगे महाराज की कि हे प्रभु, हमारा भी जन्म हो तो हम आपको प्रेम करें, ये भाव। जयते तेधिकं जन्मना ब्रजः प्रयति इंदिरा शाश्वतत्रहि त्रयाति दृश्यता दीक्षतावक धृतावसता विजिन्वन्ते।
श्रीमदाततं भुवे ऋणान्विते भूरि दाजनम् ब्रजवनौकसा व्याप्तिरङ्गते ब्रजन्धनया विश्वमङ्गलम् त्याजिमानगस्ता प्रिहात्मना स्वजन्धनपूजा यान्ते दोषणम्। गोपियों ने ये गीत गाई है महाराज। कब गाई है? शुद्ध भाव, इसमें न कोई ठग है न कोई कपट है। पहले हम सही भाव को समझ जाएं। वेद शास्त्र जो कहता है उसको माने, यही शुद्ध भाव है महाराज। एक संत व्यक्ति ने प्रत्येक दिन प्रत्येक वर्ष में एक बार कथा श्रवण किया करता था घर में। उनका बेटा विदेश से पढ़ने के लिए गया था। कथा सुनने का समय में वो आया था महाराज घूमने के लिए। ध्यान दीजिएगा कि भगवान पर हम कैसा भरोसा करें, कैसा प्रेम करें। तो वो पालक ने कहा, महाराज जी जब कथा सुनाने के लिए आए सत्यनारायण की कथा, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पंडित जी, महाराज जी मैं तो कथा से सुनते ही रहता हूँ, मेरा बेटा विदेश से पढ़ता है, वो आया है, एक बार इनको कथा सुना दीजिए। महाराज जी बोले सही बात है, अच्छी बात, शुभम शुभम, चलो बेटा बैठ जाओ। और हम सुपारी में मौली लपेट देते हैं तो सुपारी क्या बन जाता है? श्री गणेश। सुपारी में मौली लपेट करके रखा गया। अब महाराज जी बोले, पंडित जी बोले, ओ यजमान जी चावल पकड़ लीजिए। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बेटा गणेश जी में चढ़ाइए भावना करके। तो पढ़ने वाला व्यक्ति ने कहा, महाराज जी ये तो सुपारी है खाने का, ये गणेश जी नहीं है। पंडित जी बोले, अरे बेटा हमारे शास्त्र में लिखा आया है कि सुपारी में मौली लपेट देते हैं तो गणेश जी बन जाते हैं, ऐसी भाव कर लो बेटा। ठीक है महाराज जी। अब स्नान किया गया, उसके बाद वस्त्र चढ़ाया जाता है भगवान में। तो 2 टुकड़ा नाल धागा तोड़ करके महाराज ने उस यजमान को दिया। बेटा ऐसे भावना करो कि ये वस्त्र है, मैं भगवान को चढ़ाने जा रहा हूँ। तो पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आप ऐसे कैसे झूठ बोल रहे हैं, 2 टुकड़ा धागा है और वस्त्र। हमारा शास्त्र कहता है बेटा यजमान कि 2 टुकड़ा धागा को भगवान में चढ़ाने में वस्त्र बन जाता है। वो शुद्ध भाव रहा था। अब यजमान जी के और उन्होंने देखा, देखो तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ मान नहीं रहा है। तब उनके प्रमुख यजमान जी ने कहा, बेटा जो हमारे महाराज जी कह रहे हैं उसको आप मानिए। ये जो कह रहे हैं वो वेद बात को कह रहे हैं, वेद में जो कहते हैं उसको सुना रहे हैं, आप मानिए। अब पूजा पूरी हो गई महाराज, हवन हुआ, आरती हुई, फिर दक्षिणा के नंबर आया। तो महाराज जी ने कहा, बेटा दोना पकड़ाते हैं ना ब्राह्मण जब पूजा करके सकते हैं, पूजा हो जाती है, एक दोना पकड़ा दिया, लो बेटा इसमें कुछ दक्षिणा डाल दो और दे दो। पूजा की समाप्ति के लिए पूजा फल प्राप्ति में कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति ने क्या किया, अपने पर्स को निकाला, उसमें कागज भी रहता है, पर्स छोटा छोटा, एक कागज का टुकड़ा दोना में रख लिया। महाराज जी देख रहे हैं और ऐसे हाथ को ऊपर में रख लिया। और पढ़ने लिखने वाला बेटा ने कहा, महाराज मंत्र पढ़िए, मैं दक्षिणा रखा हूँ।
महाराज जी बोले बेटा तुम दक्षिणा नहीं रखे हो, ये कागज का टुकड़ा है। तो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति ने कहा महाराज जी आपने भाव लगाने के लिए सुपारी पर कहा तो मैं गणेश का भाव लगाया तो सुपारी गणेश बन गया। आपने 2 टुकड़ा धागा को वस्त्र कहा, मैंने भाव लगाया तो 2 टुकड़ा धागा वस्त्र बन गया। वैसे कागज के टुकड़े में मैं भाव लगाया हूं कि 2000 की नोट है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल लीजिए महाराज। तो ये शास्त्र मत नहीं है बेटा, ये शास्त्र मत नहीं है। आप शास्त्र में कुछ मुझे बताओ कि ये कागज रुपए पैसे बन जाएंगे। तो ऐसे भाव शुद्ध होना चाहिए। और शुद्ध भाव कब बनेगा? जब हम शास्त्र वेद पुराण गीता रामायण की बात को मानेंगे, तब हमारा भाव शुद्ध होगा। और हम अपने मनमाने ढंग से करेंगे महाराज तो हमारा भाव कभी शुद्ध नहीं होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। हमारे बीच में महाराज जी उपस्थित हैं। हमारे विवेक नाती के मौसा जी हैं। व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो वेद सम्मत बात को मानना चाहिए। गोपियों ने भी भगवान को पा लिया। भगवान ने बंसीबट में जाकर के शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा का दिन खूब बांसुरी बजाई और उस बांसुरी की आवाज में अलग अलग नाम, अलग अलग नाम। सभी गोपियां दौड़ लगाई महाराज। ललिता, उर्वशी, कीर्ति, ऐसे से अलग अलग नाम। प्रभु जी सुखदेव जी बोले राजा वो गोपियां कैसे गई? आप माताएं लिपस्टिक होठ में लगाती हो तो गोपियां ने आंख में लगा ली और आंख की काजल माताएं वहां गोपियों ने होठ में लगा ली। माताएं जब इसको आंख में लगाती हो, कमर की करधनी गले में लगा ली और रानी हार कमर में लगा ली। सब उल्टे सीधे तैयार होकर। एक गोपी तो पोछा लगा रही थी तो कपड़े की पोतनी को पकड़ के चली। एक गोपी चूल्हा से लकड़ी को निकाल रही थी उसको शांत करने के लिए, तो लकड़ी को लेके पकड़ के चली गई। भगवान सबको देख करके मुस्कुराने लगे। गोपियों तुम मुझे पाने के लिए आए हो ऐसी हालत में, वो भी रात्रि के 12 बजे तुम परिवार को छोड़ के आई हो। जाओ जाओ अपना घर जाओ, अपना परिवार के पास रहो, जाओ जाओ। तब गोपियों ने कहा आप हमें बुलाए हैं और आप जाओ क्यों बोल रहे हैं? और जब आप बुलाए हैं तो साथ में रखिए, हमें घर मत भेजिए। अपने पति के पास जाइए, अपने घर द्वार को छोड़ के आइए। अच्छी बात नहीं है रात में आना, जाओ जाओ जाओ। तो गोपियों ने कहा आप तो जगत के पति हैं, आप तो जगत के पति हैं। भगवान ने जिस पति को छोड़ के आई थी गोपियां, उनके बगल में एक गोपी पहले से लेटी है महाराज, साथ में उनकी सेवा कर रही हैं, घर के काम कर रही हैं। और इधर जो गोपियां जीव बन के गोपियां आई हैं भगवान के पास। भगवान जी सब गोपियों को प्रेम देने के लिए भगवान अंतर्धान हुए। बोलो घनश्याम भगवान की जय। तो गोपियों ने कहा प्रभु आप तो छोड़ के चले गए, आपको लग रहा है, लेकिन हम आपको छोड़े नहीं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, न कभी भी नहीं छोड़ेंगे आपको, आज न कल कभी भी। जय तिथेधिकम जन्मना ब्रज, जब जब हमारा जन्म हो तो आपकी ब्रज भूमि में हो, हम आपके दर्शन करें, हम आपकी पूजन करें, हम आपको प्राप्त करें। हे घनश्याम, वही गोपियां कालिया नाग बन गई, वही गोपियां गोवर्धन पर्वत बन गई। ऐसे लीला करने लगी महाराज, गोपियों ही गोपियों के अंदर में, समस्त गोपियों ने। फिर गोपियों ने 3 सूत्र में गाई है
कि हे घनश्याम, आपको लग रहा है कि मैं छोड़ के आ गया हूँ, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है कि आप हमें छोड़ें। आपका प्रेम तो हमारे साथ में है। हे मदन मोहन, हे घनश्याम, हे मोहन, हम हर क्षण हर पल वैसे ही हमें लग रहा है जैसे पहले लगा। आपके चरण हमारे हृदय में रख दीजिए, आपका कोमल कोमल चरण हमारे हृदय में रख दीजिए। हमारे जो मन की विरह है, हमारे हृदय में जो व्याकुलाहट हो रही है आपको पाने के लिए, वो शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, मेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहरा, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहरा, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना। गाइए ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, मेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना। तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना। श्री राधे बोलो घनश्याम भगवान की जय हो, राधे हरि भगवान की जय हो। गोपियों की पहले पंक्ति है, क्या कह रही है? हे घनश्याम, आप छोड़ के चले गए हमें, लेकिन हम आपको छोड़े नहीं। कहाँ कहाँ मिलेंगे? पहला पंक्ति, तुम्हें पुष्प बनो मैं धागा बनो, पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम्हें पुष्प बनो मैं धागा बनो, पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम्हें पुष्प बनो मैं धागा बनो। पुष्प बनो मैं धागा बनूं। हे घनश्याम, आप फूल बन जाइए, हमें धागा बना लीजिए। और जब फूल और धागा एक साथ मिलते हैं तो क्या बन जाती है? माला। फिर मिलना तय है, कहाँ मिलेंगे? गले में मिलेंगे ओ मोहना, गले में मिलेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, मेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, मेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना। तुझे अपना कहेंगे ओ मोहना। श्री राधे बोलो घनश्याम भगवान की जय हो। हरि हो। गोपियों की दूसरी पंक्ति, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो
और चंदन और पानी मिलते हैं तो क्या बन जाता है? तिलक। फिर तो मिलना तय है, कहाँ मिलेंगे? मस्तक पर मिलेंगे वो मोहना, मस्तक पर मिलेंगे वो मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। मेरे संग में मोहना, तुझे अपना कहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे वो मोहना, तुझे अपना कहेंगे वो मोहना। राधे। हरि बोल। भागवत महापुराण की जय हो। गोपियों ने 3 से 32 से गाई है। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, 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 तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो। हे कृष्णा, तुम हमें पुष्प नहीं बना सकते, पानी नहीं बना सकते, धागा नहीं बना सकते, तो आप वक्ता बन जाइए, हमें श्रोता बना दीजिए। और वक्ता और श्रोता जब मिलते हैं तो वहाँ क्या होती है? कथा। फिर तो मिलना तय है। कथा में मिलेंगे वो मोहना, कथा में मिलेंगे वो मोहना, तुझे अपना कहेंगे वो मोहना, तुझे अपना कहेंगे वो मोहना, मेरे संग में रहेंगे वो मोहना, तेरे संग में रहेंगे वो मोहना, ओ मोहना वो सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना वो सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। मेरे संग में रहेंगे वो मोहना, में रहेंगे वो मोहना, तुझे अपना कहेंगे वो मोहना। अपना कहेंगे वो मोहना। एक बार आप सभी दोनों हाथ उठाइए और परमात्मा इस महाराज में हम भी प्रवेश कर रहे हैं। शुद्ध भाव से शुद्ध मन से अपना भाव में बड़ा भाव सुंदर आप प्रस्तुत करिए। मेरे संग में रहेंगे वो मोहना, तुझे अपना कहेंगे वो मोहना, मेरे संग में रहेंगे वो मोहना, तुझे अपना कहेंगे वो मोहना, ओ मोहना ओ सोहना, मेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। हे प्रभु, आप हमें आपका नाम याद कराते रहिए, हम भूल जाते हैं, ये भाव आपका बना रहे हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा हम पर बनी रहे, मेरे परिवार पर, मेरे इस नगर जयजयपुर पर आपकी कृपा बनी रहे प्रभु। हम भी कभी कभी भूल जाते हैं आपको, आपकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे प्रभु। ये गोपियों का भाव है। आप भगवान को भाई बना सकते हैं, भगवान को मालिक बना सकते हैं, भगवान को पिता बना सकते हैं, भगवान को चाचा बना सकते हैं, भगवान को बड़े पिताजी बना सकते हैं, भगवान को जो चाहे आप बना सकते हैं। महाराज, आपका जैसा भाव भगवान में स्पष्ट हो रहा हो, आप वैसा बना लीजिए, क्योंकि हमारे भगवान आप जैसे बनाना चाहोगी वैसे भगवान बन जाते हैं। किसी ने खिलाना चाहा तो भगवान जाकर उनके घर में भोग लगाए। कर्मा बाई की आज भी खिचड़ी लगाई जाती है पूरी में। बोलो जगन्नाथ जी भगवान की जय।
वो हमारे भाव है। कैलाश से बाबा भोलेनाथ जी ने साड़ी पहन करके महाराष्ट्र में प्रवेश किया। महाराष्ट्र आत्मा और परमात्मा की मिलन है। अब आप कहेंगे कि भगवान तो महादेव हैं, तो महाराष्ट्र में क्यों आना पड़ा? तो बाबा जी ने साड़ी इसलिए पहना, महाराज बाबा जी इसलिए पहने हैं कि हमारे भी इस उर में सुमति कुमति उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। हम सब मातृशक्ति माताओं को उर में, मस्तक में, पिता तुल्य जमानों के मस्तक में 2 प्रकार की बुद्धि रहती है। एक है सुबुद्धि और एक है कुबुद्धि। सुमति कुमति दोनों ही स्त्री हैं। सुमति भी स्त्री है, कुमति भी स्त्री है। ये दोनों के बीच में आप स्त्री लगा देंगे, मत को हटा देंगे, तो श्री सुमति लग जाएगी, यानी महालक्ष्मी। और जब हमारी बुद्धि में नारायण जी के साथ में महालक्ष्मी का आगमन होगा, गरुड़ में चढ़ के महाराज, तो नित्य प्रतिदिन हमें महाराज का अनुभव होगा। एक संत ने महाराज का उदाहरण समाज में उन्होंने दिया। आप अपनी आंगन में एक आईना लगा देना, कुर्सी लगा के, और आईना में चिड़िया आकर के बैठेगी महाराज, और वो चिड़िया आईना को चोंच मारेगी। जब तक सूर्य उदय रहेगा तब तक चिड़िया को लगेगी कि मेरे ही स्वरूप इस आईना में बैठी है, उसको चोंच मारेगी। तो महाराज का सुख उसी जीव को प्राप्त होगा जो भगवान से जुड़ा होगा। जैसे ये 100 का नोट, इसको हम गिराएंगे तो कहां जाएगा? ये नीचे आएगा ना, यानी नोट नीचे से जुड़ा हुआ है। वैसे हम भी भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़ाव रखें तो ये महाराज का हमें अनुभव होगा, महाराज का हमें आनंद प्राप्त होगा। आत्मा और परमात्मा की मिलन है, माया इसमें पर्दा लगा हुआ है। जैसे मणि, पारस मणि जब सोने बना देती है लोहा को, जब तक वो स्पर्श करती है, वैसे जीव भी महाराज यदि भगवान के स्पर्श करता है मन से, बुद्धि से, विवेक से, तो इस शरीर भी सोना बन जाता है। तो बनाने की प्रक्रिया है कि उस मणि में हम यदि कपड़े लपेट देंगे तो पारस मणि को लोहे में स्पर्श कराने के बाद भी वो मणि लोहा को सोना नहीं बना सकती, क्योंकि उसमें कपड़ा लपटाया है। वैसे हम पूरे जीवन भर माया में लिपटाए रहेंगे तो हमारी जो पारस मणि है वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती। मिट्टी का रंगील खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, आज तू जैसा कर्म करेगा कर्मों का फल पाएगा। ये मिट्टी से बना हुआ शरीर मिट्टी में मिल जाएगा महाराज। ये मानव तन हमें मिला है, ऐसे ही खा करके गंवाए ना, ऐसे ही सो करके मानव तन को ना गंवाए महाराज। मानव तो हमें इसलिए मानव तन मिला है। बहुत से व्यक्ति को पता नहीं, सुबह से शाम तक भोजन की चिंता में लगे रहते हैं। सुबह हम ये खाएं तो शाम को क्या खाएंगे, जबकि प्रत्येक जीव भरपेट भोजन करके सोते हैं और सवेरा होते ही खाली पेट उठते हैं महाराज। तो कभी भी इसकी चिंता ना करें, और चिंता करना ही है तो परमपिता परमेश्वर की चिंता करें। अजगर करे न चाकरी, पंच करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। वो सबकी व्यवस्था करते हैं। और जब हम ऐसे हम समझ जाएंगे, जान जाएंगे महाराज, तो यही महाराज है। भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं, ये महाराज है। प्रत्येक जीव भगवान के द्वारा जीव आया है, भगवान का अंश है जीव। इस संसार में आने के बाद हम ये कपड़े जो अलग अलग पहने हैं, स्त्री बनेंगे तो अलग कपड़ा, पुरुष बनेंगे तो अलग कपड़ा, और कहीं हम कीट पशु पक्षी हो जाएंगे महाराज तो ये भी नसीब नहीं रहेगा। 84 लाख जोनी से भटकते भटकते मानव तन मिला है। बस केवल बुद्धि को परमात्मा की ओर ले जाने के लिए। मन बुद्धि का 4 रूप है,
मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। अहंकार को पहले हटाना पड़ेगा, तब इस मन में, चित्त में, बुद्धि में भगवान जी आएंगे। नहीं तो पद का अहंकार आ जाएगा, रूप का अहंकार आ जाएगा, खजाना का अहंकार आ जाएगा, परिवार का अहंकार आ जाएगा। इस अहंकार में, अंधेरा में हम डूब जाएंगे, फिर भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो वेद जो कहता है, गीता जो कहती है, रामायण जो कहती है, भागवत पुराण जो कहता है, आप उनको मानिए, उनको जानिए और ये सूत्र लीजिए। भगवान को आज से एक रिश्ता बना लीजिए, कुछ भी रिश्ता हो बना लीजिए। हम जिनको मालिक मानते हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम जयपुर में आकर के कथा बोलेंगे। और यहाँ के आयोजक, मुख्य आयोजक है रमा देवी जी, वो भी कभी नहीं सोची होगी कि ब्रजेश महाराज जी कभी आएंगे। तो हम तो श्री कृष्ण जी को मालिक मानते हैं, उनके हम एक दास हैं, छोटा सा दास। वो जहां ले जाएंगे वहां हम जाएंगे वहां। तो जैसे हम मालिक मानते हैं भगवान को, वो हमें अलग अलग जगह में आप जैसे भक्तों के, आप जैसे संतों के दर्शन कराते हैं, हमें बहुत लाभ मिलता है। हजार माताओं, हजार पिताओं के दर्शन करते हैं एक ही पंडाल में, और साल में 22, 23, 24 कथाएं होती हैं। तो हमारे मालिक की कृपा से। और आप जाने, आप भगवान को क्या मानेंगे, वो आपके ऊपर है। क्योंकि जहां कथा होती है, आज हमें आपके ग्राम, आपके नगर जयपुर सबसे आनंद मिल रहा है यहाँ। और जैसे कथा समापन हो जाएगी, हमें आपका ये नगर एक पल के लिए अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कि जब कथा समापन हो जाएगी, जो मालिक हमें लाए हैं वो हम मालिक को विदा कर देंगे, तो हमें और रहने का मन नहीं होगा। उनके आश्रित समाए हैं। जब आप भगवान को मालिक बना लेंगे, भगवान को अपना स्वामी बना लेंगे, भगवान को भाई बना लेंगे, तो जो आनंद आपको घर में मिलता है वो आनंद परमात्मा आपको देंगे। और यही आनंद का नाम है महाराज। हम एक ही कमरे में रहते हैं और कमरे से 4 घंटे कथा बोलते हैं, फिर यहां से कमरे में जाते हैं, फिर वहां से फिर यहां से। और किसी प्राणी को आप कहिए कि एक कमरा में बंद रहिए 8 दिन, रह पाएंगे? उनका मन होगा ना कि जानकी राज जाएंगे, शक्ति जाएंगे, आज डबरा जाएंगे, जयपुर जाएंगे, ऐसा मन होगा महाराज? तो आप परमात्मा को अपना लेंगे तो वो भी आपको अपना लेंगे। ये महाराज की विशेष कथा गाई जा रही है। आप भी परमात्मा को कुछ न कुछ रिश्ता से जोड़ लीजिए, फिर आपको प्रत्येक दिन महाराज मिलेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे नंद नंदन, हे गोपेश्वर, हे राजेश्वर, हे रास बिहारी, आपका ये प्रेम बना रहे, हमसे जुड़ा रहे। और हम तो आपके महाराज के निधिवन में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि हम साधारण मानव हैं। हमारी इस शरीर में गलती से गलती भरी हुई है, हम आपको प्राप्त नहीं कर सकते। हे प्रभु, आपका नाम हमारे मन से, हृदय से ना जाए, ये शुद्ध भाव है। क्योंकि महाराज जिस शरीर को आज हम रखे हैं ना, ये शरीर को हम पूरे नहीं देखे। कोई अपना शरीर को पूरा देखे? कभी देख पाओगे? यहां से चले जाएंगे, अपने ही शरीर को पूरे नहीं देखे हैं, भगवान को कैसे देख सकेंगे? एक भरोसा है कि दूसरा का पीठ है तो मेरा भी पीठ है, एक भरोसा है। वैसे मेरे परमात्मा पर भरोसा रखिए कि संसार के लोग आज इतने टेंट लगाना, ऐसे खर्चा करना, क्यों खर्चा कर रहे हैं? किसके नाम पर खर्चा कर रहे हैं? भगवान के नाम से खर्चा हो रही है ना। आप समय दान किसके नाम से दे रहे हो? 4-4 घंटा यहाँ बैठे हो, अब तो मुश्किल से आधा घंटा और कथा होगी, फिर तो आरती के समय हो जाएगी। तो आप 4 घंटे यहाँ कैसे बैठे हैं महाराज? किसके नाम से बैठे हैं? भगवान के ही नाम से।
और भगवान के ही नाम से यहाँ पर गाई जा रही है। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि शरीर मेरा है, लेकिन बोलने वाले मैं नहीं हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। बोलने वाले श्री कृष्ण ही है। आपकी जगह में मैं बैठ जाऊं तो 10 मिनट बोल पाऊंगा, फिर शांत हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ एक अलौकिक शक्ति है। अभी हम उड़ीसा में थे, जहाँ दूधरांग का हमने दर्शन किया कथा के बीच में। तो ये करुणा काल में कथा रोकी गई थी। वहाँ के बूढ़ी माता जी ने आकर के हमसे कहा, जैसे माता जी बैठी हैं, ओ महाराज 4 घंटा दे बोलता बड़बड़ बड़बड़ तो मुँह खाने भी रहा है। हमने कहा मैया वहाँ में एहसास ही होता ही नहीं है, 4 घंटा जैसे लगता ही नहीं है। तो महाराज यदि भगवान को आप अपना लेंगे तो आपके भी 4 अवस्था एक ही अवस्था जैसे व्यतीत होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, जवान अवस्था, वृद्ध अवस्था, ये चारों अवस्था आपको एक अवस्था लगेगी। सदैव भगवान को अपना लीजिए। महाराज का परिचय यही है। गोपियों ने भगवान को अपना ली और भगवान ने सबको महाराज में प्रवेश कराया। सबको भगवान ने अपने दिव्य देदीप्तमान ज्योतिर्मान अपने स्वरूप का दर्शन कराया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज की कथा गाने के बाद बाबा भोलेनाथ भी कैलाश में आए और नारद जी ने जाकर के कंस को बताया, ब्रह्मरात्रि पावृत्यम वासुदेव मनोदिता। जिसको तुम आप यशोदानंदन आज जो महाराज दे रहे हैं, आज जो गोकुल में है, और तुम जिसको काल मानते हो वही तो तुम्हारा काल है। कंस ने तत्काल अक्रूर को निवेदन किया कि आप जाइए, हम धनुष यज्ञ कर रहे हैं, उनको बुला के लाइए और इसी बीच में हम उसको मरवा डालेंगे। अक्रूर गया गोकुल में लेने के लिए, मैं लेने के लिए आया हूँ। तो भगवान की लीला को सभी जानते थे महाराज। 7 वर्ष के भगवान थे उस समय, 7 को उसके पर्वत को उठा, कालिया नाग के ऊपर में भगवान नृत्य करते हुए ऊपर आए, सब जानते थे। यशोदा मैया को भगवान ने अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। जब अक्रूर ने लेकर के मथुरा में प्रवेश कराया तो अक्रूर का मन बना कि हे प्रभु, मैं ऐसा क्या कर्म किया हूं जो आपकी मैं दर्शन कर पा रहा हूँ। धनुष यज्ञ के बहाने से मैं आपको ले जा रहा हूँ। हे प्रभु, नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत छायाय च ऋषिकेशं नमस्तुभ्यं प्रपन्नां पाहि मां प्रभु। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूताय ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नां पाहि मां प्रभु। भगवान ने अक्रूर को अपना स्वरूप का भान कराया और जैसे मथुरा में भगवान ने प्रवेश किया, एक रजक धोबी भैया कपड़े की गट्ठा को ले जा रहा था कंस के दरबार में। भगवान जी आज 11 वर्ष 56 दिन के हुए हैं। भगवान जी ने इशारा किया, ओ भैया कपड़ा दे दो। तो धोबी भैया ने कहा, गवार कहेगा, ये कपड़े की क्वालिटी तुम नहीं जानते, तुम जंगल निवासी, गवार कहेगा। लल्ला ने कहा, तेरे कहने पर अगले जन्म में पहला अवतार में मैं सीता को त्याग दिया था, आज तेरा खैर नहीं। हमें गंवार कह रहे हैं, गंवार कहेंगे। और भगवान ने जैसे 20 बाजार में महाराज एक मुक्के सीने पर लगा दी, धड़ाम से वहीं पर गिर गया। धोबी प्रणाम हुआ रजक भैया, और उनके गट्ठी को दर्जी के पास भगवान ने ले जाकर के कहा, भैया ये कपड़े बड़े बड़े वस्त्र हैं, इसको थोड़ा सा फिट फाट कर दो, काट वाट। दर्जी भैया ने फिट फाट। भगवान जी बोले, हम तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, चाहे 10 रुपये मीटर का कपड़ा हो या 1000 मीटर का कपड़ा हो, तेरा रेट वही रहेगा। बोलो वृंदावन में जय। दर्जी भैया को 3 से आशीर्वाद मिला है। फिर अग्रवाल लोग आ गए भगवान को तिलक करने के लिए।
चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाहरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। भगवान जी बोले आप तो मुझे चंदन लगा रहे हो, तिलक लगा रहे हो, मैं आपका आशीर्वाद दे रहा हूँ कि लक्ष्मी तुम्हारे घर में कभी नहीं छोड़ेगी, तुम्हारे घर में कहीं नहीं जाएगी। ये अग्रवाल लोगों को आशीर्वाद मिला। ब्राह्मण लोग घमंडी थे महाराज, वो नहीं गए भगवान के पास। भगवान ने कहा तुझे सरस्वती तो मिलेगी लेकिन लक्ष्मी नहीं मिलेगी। बोलो वृंदावन बिहारी जाने की जय। भागवत में 3 सुदामा का नाम आया है। एक सुदामा भगवान के सखा, एक सुदामा नाम कमाली और एक सुदामा जिसकी कथा कल गाई जाएगी। हमारे सप्तम दिवस ये कि कल अंतिम दिवस है, कल से कथा विश्राम हो जाएगी। आप कल सभी आएंगे। कल भगवान की और विवाह की चर्चा और परीक्षित स्वर्गारोहण की कथा, सुदामा की कथा करने के बाद फिर 2 मिनट में पूरी भागवत कल सुनाई जाएगी। कल अंतिम दिवस है, सुदामा की कथा कल गाई जाएगी। ये सुदामा जी ने एक माला तैयार कर दिया, भगवान को माला पहनाया। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो नंदनंदन भगवान की जय हो। माला पहनाया। मालाकार को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तेरे भी घर में लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ेगी। एक त्रिवक्रा उपटन लगाने के लिए कंस के दरबार में जा रहे थे। भगवान ने कहा मैया, ओ मैया उपटन लगा दो ना। तो मैया ने कुब्जा ने जाकर के भगवान को उपटन लगा दिया और भगवान 3 अंग से टेढ़ी थी त्रिवक्रा। भगवान ने अपना चरण उसके चरण में दी और ठोड़ी को पकड़ के, दाढ़ी को पकड़ के भगवान ने सीधे। त्रिवक्रा ने कहा आप कौन हो, मेरे कायाकल्प करने वाले आप कौन हो? नमस्ते यदुराम पते नमः सर्वभूत छयाय च नमः परमात्माय परिवराणाम मंगलम नमः। आप कौन है? आप कौन मंगल है जो मेरे जीवन को मंगल करने वाले आप कौन है? ये पहला जन्म में शूर्पणखा थी महाराज, भगवान को पाना चाहती थी बार बार। राज द्वारकाधीश भगवान नंद नंदन कह रहे हैं कि देवी अब मुझे जैसा रूप में देखोगी वैसा मैं, तो अब मुझे महाराज में प्रवेश कराइए, बिल्कुल मेरा काम हो जाने दीजिए। भगवान इनको विदा किया। आगे भगवान बढ़ने लगे। कुबलापीठ नाम का हाथी को रखा गया था दरवाजे में। बलराम जी ने ऊपर आकाश को उछाल दिया, जैसे हाथी नीचे धड़ाम से गिरा, प्राणांत हुआ, उनके दांत को निकाला गया और युद्ध हुआ। कंस के 8 भाई मारे गए महाराज। चारुण और मुष्टिक को लगाया गया। श्री कृष्ण और बलराम जी से युद्ध हुआ, सभी मारे गए। इधर देवकी वसुदेव जी चिंता कर रहे हैं कि आज हमारे पुत्र से आज हमारा मिलन होगा, आज हम मुलाकात करेंगे। इतने सुंदर घड़ी आई है, आज मुलाकात होगी, ऐसे मन में उनका चिंतन हो रहा है। कंस आया, कहा है मेरा काल, कहा है मेरा काल, कहा है मेरा काल। तो भगवान कभी अंतर ध्यान हो जाते, छिप जाते, कभी अगल बगल, ऐसे भगवान ने लीला किया महाराज। और कंस के सीने पर बैठ करके भगवान ने एक मुक्का जोर से लगा दी, वहीं से धड़ाम से कंस गिरा और उनके हृदय से ज्योति बाहर आई और भगवान के हृदय में मिल गई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कंस की पत्नी 2 पत्नी हैं, ये जरासंध की बेटी है, अस्ति और प्राप्ति इनका नाम है। इन्होंने आकर के रुदन किया, अरे भांजा ही हमारा घर उजाड़ दिया। भगवान जी बोले मैया मैं नहीं उजाड़ा हूं, इनके कर्म ही उजाड़े। व्यक्ति को सुख मिलता है तो उनके कर्मों से, व्यक्ति को दुख मिलता है तो उनके कर्मों से। ये कथा स्पष्ट बता रही है, यदि कोई दुखी होंगे
तो समझ जाइए भगवान को दोष ना देंगे, अपने कर्मों को दोष देंगे। और यदि कोई सुखी होंगे वो भी समझ जाएं कि मेरे कर्म अच्छा था जो आज मैं सुख से जी रहा हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। और आगे कथा गाई गई। सूची बोले, हे ऋषियों, यहाँ पर भगवान को संदीपानी जी के यहाँ शिक्षा के लिए भेजा गया। सुधर्मा सभा जो कंस अपने ही पिताजी बंधक बना के रखा था महाराज, उनको आजाद किया गया। संदीपानी जी से 64 का लाभ प्राप्त करके भगवान वहीं पर उनके मित्र हुए सुदामा जी महाराज। और जो पढ़ाई लिखाई के समय में जो होते हैं वो कभी भूले नहीं जाते, याद आते हैं। हमारे भी बीच में टुंडी से बैठी है, ऐसे लग रही है, मालती हो ना, क्योंकि पढ़ते समय वो भी थी। कल से मैं देख रहा हूं कि वो हो कि ना हो, लेकिन आज से स्पष्ट हो गया कि वही है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब हमारी वो बहन है, यहाँ शादी होके आई है टुंडी से। टुंडी में भी हम पढ़े 8वीं क्लास तक, ज़्यादा तो पढ़े नहीं। समय ऐसे किया कि हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक तो खूब गधे थे, गोल डब्बा, पढ़ाई में सबसे गधा मैं ही था। और ऐसे कुछ हालात मेरे सामने उपस्थित हुए, समस्या उपस्थित हुई, तो ज़्यादा नहीं पढ़ पाया मैं। पिताजी के चले जाने के बाद पूरे घर को संभालना पड़ा, इसलिए कुछ अव्यवस्थित हुई। चलिए अपनी कथा ना करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान जी सबको सुख देने जा रहे हैं। अपने गुरुजी ने कहा दक्षिणा कुछ दे दो बेटा, तो लल्ला ने उनके बेटे, अपने गुरुजी के बेटे, 6 बेटे जो प्रभास क्षेत्र में बह गए थे, उन्होंने संयमी नगरी से वापस करके प्राप्त कराया। कर्तुम अकर्तुम, भगवान वो सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं, वो चाहे तो हमें स्वर्ग से वापस भी ला सकते हैं, यमलोक से वापस ला सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान है। अपने गुरुजी के बेटों को उन्होंने दक्षिणा में दी महाराज। और आज वापस भगवान जी का आगमन हुआ। उद्धव जी को उन्होंने कहा कि जाओ तो गोपियों के बारे खबर लेके आओ। तो उद्धव ने कहा मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति उस गवारिन के पास जाऊं। पोथी पढ़ पढ़ जग भुआ, पंडित भया न कोई, ढाया कर प्रेम का, पढ़े सुपंडित हो। मैं उस गवारिन के पास जाऊं। भगवान जी बोले जाओ तो सही, जाओ तो सही। जब उद्धव संदेश लेके गया, उद्धव ने बड़ा एकदम से अहंकार से भरा हुआ था और एकदम से ऐसे कहने लगा कि सुनो सुनो, मैं कृष्णा का संदेश लेके आया हूँ, लल्ला का। गोपियों ने कहा अरे पंडित जी, लल्ला तो हमारे सामने बैठे हैं, तो किसका संदेश लेके आया है? जसोदा मैया ने कहा अभी मैं स्नान की हूँ, उसको कपड़ा पहनाई हूँ, अभी अभी भोजन कराई हूँ, लल्ला तो मेरे सामने बैठे हैं, तो किसका संदेश लाया है? उद्धव 3 माह तक वहीं पर रहा है। ये कथा हमको स्पष्ट ज्ञान देती है कि कभी भी अपने आप को बड़ा ना माने, कभी भी अपने आप को ज्ञानी ना समझें। दुनिया में एक से एक बड़े हैं महाराज। यदि हम अपने आप को बड़े मानेंगे तो हमसे भी और बड़े हैं, वो बड़े मानेंगे तो उनसे और बड़े हैं। छोटा बन के रहें और हम जैसे हैं उसमें अपना व्यवहार को ढालना। ज्ञान तो कमी है ना, जिस दिन हम इस संसार से जाएंगे उस दिन ज्ञान की पूर्ति होगी। अथाह है ज्ञान। जानने की जिज्ञासा रखें और अब मैं जान गया ऐसे जिज्ञासा ना रखें। ये कथा स्पष्ट बता रही है। उद्धव को जब मोर पंख बांसुरी दिया गया, वापस आया और उद्धव ने भगवान जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, हे कृष्ण आपकी बड़ी कृपा मुझ पर, यदि आप नहीं वहां भेजे हुए होते तो मेरा अहंकार नहीं जाता, मैं तो अहंकार में एकदम से डूबा था। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि वो व्यक्ति अहंकार नहीं करता।
उनकी कृपा से महाराज, नहीं तो जीव को तो अहंकार आ ही जाता है। आगे कथा गाई गई उत्तरार्ध 10वें स्कंद की 18वीं बात। तो भगवान ने ब्राह्मणम मम प्रिय, यदि आज मैं जरासंध को हरा दूं तो ब्राह्मण के अपमान हो जाएगा, तो मैं क्या करूं? भगवान स्वयं रण को छोड़ के भागने लगे। भगवान के एक नाम पड़ा रण छोड़, बोलो रण छोड़ भगवान की जय हो। पीछे में काल्यवन को लगा दिया गया और भगवान जी इशारा करते करते गुफा के अंदर प्रवेश किए। काल्यवन को वहां मुचकुल सोया था। भगवान ने अपना पीताम्बरी बांसुरी मोर सब वहीं छोड़ दिया। अब काल्यवन को लगा कि रण को छोड़ के ये यही पत्थर में पड़े हैं। भगवान ने जाके लात मार दी, उठो। तो काल्यवन सो रहा था महाराज, मुचकुल सो रहा था। जैसे काल्यवन ने लात जाके मारी, मुचकुल की आंख खुली महाराज, क्षणात भस्म, तत्काल भस्म हो गया काल्यवन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। फिर मोर पंख बांसुरी सबको मुचकुल ने देखा, हे प्रभु अब मैं कहाँ जाऊं? तो द्वारकाधीश जी बोले अब आप यहाँ नहीं रहेंगे ऋषि महाराज जी, आप स्वर्ग में जाइए, क्योंकि आप युद्ध में महासंग्राम में आपने युद्ध में काम आए थे। अब सोते सोते अब थक गए हैं, अब स्वर्ग जाइए। भगवान ने उनको स्वर्ग दिया और सुंदर द्वारिका नगर का निर्माण करवाया भगवान ने। देखिए भगवान का जीवन कितना संघर्ष है। हम अपने जीवन को लेकर के दुख मानते हैं, लेकिन भगवान का जीवन कितना संघर्ष है। एक तो उनका जन्म हुआ कारागृह में, जेल में जन्म हुआ। जन्म लेते ही भरी बरसात में निकाला गया। गोकुल में जाते ही नाना प्रकार के उधम हुआ। वृंदावन में जाते ही, मथुरा में जाते ही भगवान के प्रति अत्याचार हुआ, नाना प्रकार के उनको मारने की साजिश। आज भी भगवान अब कहाँ जा रहे हैं? द्वारिका नगर। बोलो द्वारिका धाम की जय। तो जीवन संघर्ष है महाराज। जैसा भी विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, आप अपने आप को संभाल के रखिए और मेरे कृष्ण पर भरोसा रखिए। आपका जीवन कभी दुख नहीं होगा, सुखमय व्यतीत होगा। विषम से विषम परिस्थिति को आप अपना लीजिए, आपको ये आनंद मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा दुख को बार बार याद ना करें। ज्यादा दुख को बार बार आप याद करेंगे तो आपको दुख होगा। उसको भुलाने की पद्धति रखें। धीरे 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 भूलते जाएंगे और परमात्मा में स्नेह बढ़ाते जाएंगे तो भगवान के प्रति आपकी प्रीति बढ़ेगी। फिर आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। फिर आप अपने आप को अकेला नहीं पाओगे, अपने आप को सनात पाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि मेरे पास में कोई है, आपको एहसास होगा। और वो कोई नहीं, इस जगत के मालिक श्री कृष्ण, श्री गोविंद। अनर्थ देश से रेवत आया अपनी बेटी रेवती को लेकर के, और बलराम जी का पहले विवाह हुआ। कुंडनपुर में भीष्म राजा जी के 5 बेटे। सबसे बड़ा बेटा का नाम है रुक्मी और छोटी बेटी का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी भगवान कृष्ण के भक्त थे और कृष्ण को उन्होंने प्रेम की महाराज। जब रुक्मी ने देखा कि रुक्मणी बदल गई है तो उन्होंने गुप्त रीति से शिशुपाल को बारात लाने के लिए आदेश कर दिया। चेती नरेश दम घोष उपसर्वा। कृष्ण भगवान के बुआ की नाम है उपसर्वा, कुंती की बहन, छोटी बहन। इनके पुत्र का नाम है शिशुपाल। अब शिशुपाल बारात लेके आ गया कुंडनपुर में, जहाँ रुक्मणी माता रहती थी। अब रुक्मणी मैया एकदम से घबरा गई। सुदेव ब्राह्मण को जाके निवेदन की, हे ब्राह्मण देवता, मैं तो प्रेम करती हूँ कृष्ण से, द्वारकाधीश से। मुझे शिशुपाल नहीं चाहिए, मुझे शिशुपाल नहीं चाहिए। मुझे आप जैसे भी हो, मेरी ये संदेश है, आप द्वारकाधीश तक पहुंचा दीजिए। इतयेत गुह संदेशा यदुदेव मया हृता वैधर्मया सातु संदेशम निसम्यम यदुनंदन। आप जाइए, ये 7 श्लोक है प्रेम पत्र, इसको द्वारकाधीश को दे दीजिए
मैं 1000 बार भी जन्म लूं मरूं मैं तैयार हूं, लेकिन पति मिले तो श्री द्वारकाधीश। ब्राह्मण ने द्वारका नगर में प्रवेश किया और सारा वृतांत उन्होंने बतला था। ये पत्र आप पढ़ लीजिए। उस पत्र में पहला श्लोक में लिखाया था कि संसार में जगत में द्वारकाधीश से सुंदर और कोई नहीं है। और इस श्लोक का अंतिम भाव, 1000 बार मुझे मरना पड़े तो मैं तैयार हूं मरने के लिए, 1000 बार जन्म लेना पड़े तो मैं मृत्यु और जन्म के कष्ट को सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे पति मिले तो श्री द्वारकाधीश ही मिले। ये भाव। और हे प्रभु आप मुझे, मैं गौरी पूजा करने के लिए जाऊंगी, वहीं से आप मुझे उठा लीजिएगा यदि आपका मुझ पर कृपा हो। ये संदेश सुदेव ने लिया। भगवान ने दारुक को आदेश किया, चलिए। ब्राह्मण को सामने बैठाया गया और बलराम जी एक और अक्षणी से लेकर के पीछे पीछे आ रहे हैं। भगवान कुंडलपुर में भगवान का प्रवेश हुआ। रुक्मी को पता चल गया कि द्वारकाधीश आए हैं, बिना बुलाए आए हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई। तो जहां पर 4 रहते हैं वहां पर 8 कर दिया, 8 द्वारपाल रहते हैं वहां पर 16 कर दिया। महाराज अपनी व्यवस्था बढ़ा दी वहां पर पूज्य सुखदेव जी बोले, राजन गौरी मैया को सुदेव ब्राह्मण ने जाकर के बताया कि मैं द्वारकाधीश को लेकर के आया हूं, उपस्थित हूं। रुक्मणी मैया एकदम से जो बेचैन मन में हो रहा था, हृदय में घबराहट हो रही थी, एकदम से आज आनंद होने लगी महाराज। और गौरी मैया के पास गई, सुंदर उन्होंने पूजन की। और पूजन जैसे गौरी मैया की पूजन होने के बाद में रुक्मणी मैया ने अपने सखियों से कह रही है, आई हम भी अब कथा के अंतिम पड़ाव में है आज की 6म दिवस की। इसके बाद में आरती होगी, आप सभी प्रसाद लेके जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा आप सभी, कल आज 6 दिन तक जो आए हैं एक श्रोता लेकर के आएंगे। मैं किसी दिन नहीं बोला हूँ, थोड़ी बोला हूँ व्यासपीठ से कि कल श्रोता लेके आएंगे, नहीं बोला हूँ। भागवत में ऐसा नियम होता है कि जो प्रत्येक दिन आए हैं उनके लिए किसी को मत बोलिएगा, अपने भाई, अपने पति, अपने घर वाले को ही बोलिएगा या पड़ोसी को बोलिएगा। जो आज तक नहीं आए हैं, जो कल आ जाएंगे, उनको भी भागवत कथा के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। कल 7म दिवस यज्ञ का अंतिम दिवस है। कथा के अंतिम में 2 मिनट में पूरी भागवत कथा सुनाई जाएगी। तो आज तक जो नहीं आ पाए हैं, कल आ जाएंगे, उसको फल मिल जाएगा। आपको कहीं यात्रा करना हो और 1 नंबर की बोगी में चढ़ेंगे तो पर भी 7वें नंबर की बोगी मिल जाएगी, 7वें डिब्बा में चढ़ेंगे तो पर भी 1 नंबर की बोगी मिल जाएगी। वैसे कल आएंगे तो पूर्ण कथा में आपको लाभ मिलेगा। हमारे बीच में शेरों घोड़ा सागर से पूर्व परिचित बने हुए सभी यजमान जी उपस्थित हैं। मन्नू भैया जी, राम भैया जी, रेवती भैया जी और गुरु जी जिसके यहाँ भी ठहरे थे, विजय भैया जी, व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हम भी सजाएं श्री रुक्मणी मैया को। आज बराती बन के सब आए हैं ना, अभी बराती बनना पड़ेगा सबको। रुक्मणी मैया के पक्ष में एक बार हाथ उठाइए तो कौन कौन है? सभी। अब रुक्मणी मैया के पक्ष में तो दहेज तो देना पड़ेगा। द्वारकाधीश के पक्ष में कौन है? एक बार हाथ उठाइए। आप सभी। तो सबसे पहले हम दुल्हन को तैयार कर लें, फिर बराती गाना लेंगे। बोलो रुक्मणी मैया की जय हो। आओ प्यारी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखिया मुझे मेहंदी लगा
मुझे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे तुम सजा दो, मुझे तुम सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ प्यारी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे तुम सजा दो, मुझे तुम सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन, सुंदर की दुल्हन बना मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना श्री राधे जय हो। सत्संग ने मेरी बातें चलाई, 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 सतगुरु ने मेरे की मेरे सगाई, कई मौली मेरे सगाई, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे तुम सजा दो, मुझे तुम सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दुल्हन बना दो, आओ प्यारी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ प्यारी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे तुम सजा दो, मुझे तुम सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री राधे बोलो बड़ी मैया की, श्री द्वारकाधीश भगवान की हरि श्री राधे ऐसी ओढ़ चुनरी जो कब हुने छूटे, ऐसी उड़ती जो कबू न छूटे, ऐसा रज मेहंदी जो कब हुने छूटे, कई जो कबू न छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो कब हुने छूटे, जो कबू न छूटे, ऐसा रज मेहंदी जो कब हुने छूटे, जो कबू न छूटे, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, बुला के हथ लेवा तो करा
तैयार हो गई और बस मंदिर के दरवाजे में खड़ी और आवाज लगा रही है, हो अब आकर मुझे अपना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मुझे अपना ले, शाम तेरी दीवानी हुई तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने मांग सजाई, तेरे लिए मैंने मांग सजाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने मांग सजाई, तेरे लिए मैंने मांग सजाई। अब आकर मुझे अपना ले, शाम तेरी दीवानी हुई शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, यार तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। आकर मुझे अपना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मुझे अपना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, यार तेरी दीवानी हुई
जैसे रथ में चढ़ के आ रहे हैं, सबको लगा शिशुपाल आ रहे हैं, सबने देखा, लेकिन द्वारकाधीश नहीं देखा, सबने देखा शिशुपाल। और महाराज जैसे रथ सामने लाया गया, भगवान ने आगे हाथ बढ़ाई, रुक्मिणी बहन आगे हाथ बढ़ाई, भगवान ने रथ पर बैठा करके कुंडलपुर से बाहर ले गए। सबने कहा ले गए हो, ले गए हो। अरे क्या ले गए हो? वो द्वारकाधीश जो आए थे वो ले गए हो, दुल्हन को उठा के ले गए। शिशुपाल को गुस्सा आया महाराज कि दुल्हा बन के मैं आया हूं और मेरे होने वाले दुल्हन को उठा के ले गया। तो जरासंध ने कहा इसे युद्ध मत करो, तुम हार जाओगे। मैं तो 17 बार युद्ध करके हार गया, तो मेरे से तो मैं 100% इनसे शक्तिशाली हूं, तो तुम तो मुश्किल से 25%। इसे युद्ध मत करो, तुम हार ही जाओगे। और तुम्हारे हाथ भी इनके गोद में तुम्हें बैठाया तुम्हारी माँ ने, तो तुम्हारा हाथ टूट गए थे। इसे युद्ध मत करो। शिशुपाल ने युद्ध नहीं किया महाराज, लेके भाग गया।